द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 23, मायाजाल की अग्नि परीक्षा और महाप्रहरी का उदय। गुफा की गहराई में कदम रखते ही वातावरण का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन के सीने में धड़कता माना कोर तेजी से चमकने लगा, मानो उसे किसी आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। माना का रहस्य और भविष्य की तैयारी। आर्यन ने अपनी हथेलियों को देखा, जो नीली ऊर्जा से कांप रही थीं। आर्यन सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मेरे शरीर में ये जो ऊर्जा दौड़ रही है, क्या मैं इससे हमला कर सकता हूं? क्या मैं आग या बिजली पैदा कर सकता हूं? सिस्टम का मशीनी स्वर गूंजा, होस्ट आर्यन, माना कोर केवल एक पावर सोर्स है। यह बिजली के उस तार की तरह है जिसमें करंट तो है, लेकिन बिना बल्ब या पंखे के वो रोशनी या हवा नहीं दे सकता। जादू करने के लिए आपको किसी तत्व, एलिमेंट को अपने भीतर समाहित करना होगा। आर्यन उत्सुकता से कहता है, तो उस खप्पर चीते के कोर का क्या? उससे तो मैं तेज भाग सकता हूं ना? सिस्टम जवाब देता है, वो कोर आपको शैडो वॉकिंग की शक्ति देगा। आप पलक झपकते ही मीलों दूर पहुंच सकेंगे। लेकिन होस्ट, वो शक्ति आपके शरीर पर भयानक दबाव डालेगी। उसे संभालने के लिए आपको स्ट्रेंथ 500 और स्टैमिना 450 की न्यूनतम सीमा पार करनी होगी। अभी आप बहुत कमजोर हैं। आर्यन ने अपने दांत भींचे। कमजोर? अब और नहीं। सिस्टम, मेरे पास जो 670 एक्सपी बचे हैं, उनका उपयोग करो और मेरे पैरामीटर्स को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दो। सिस्टम, 670 एक्सपी का निवेश सफल। स्ट्रेंथ 100, एजिलिटी 100, स्टैमिना 94, 10 एक्सपी इक्वल्स 1 पॉइंट के अनुपात से वृद्धिपूर्ण। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की मांसपेशियां पत्थर जैसी सख्त हो गई हैं। वो अब गुफा के उस रहस्यमयी दबाव को झेलने के लिए तैयार था। पहली परीक्षा, क्रोध का मायाजाल। जैसे ही आर्यन गुफा के केंद्र में पहुंचा, अचानक उसे चक्कर आने लगा। जब उसने आंखें खोलीं, तो वो गुफा में नहीं, बल्कि अपने स्कूल के खेल के मैदान में था। सामने समीर खड़ा था, उसके हाथों में आर्यन का राष्ट्रीय मेडल था। समीर तिरस्कार से हंसते हुए, ओह देखो तो, हमारा जादुई लड़का आ गया। आर्यन, तू चाहे कितने भी ड्रामे कर ले, तू हमेशा मेरे पैरों की धूल रहेगा। देख, तेरे इस मेडल की औकात क्या है। समीर ने मेडल को जमीन पर फेंका और उस पर थूक दिया। आर्यन के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और उसके शरीर से नीली माना की लपटें निकलने लगीं। आर्यन दहाड़ते हुए, समीर, तू यहां कैसे? मैं तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। आर्यन उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसका दिमाग ठनका। समीर इस जादुई दुनिया में कैसे आ सकता है? ये नामुमकिन है। आर्यन ने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं है। यह केवल एक भ्रम है। समीर यहां नहीं हो सकता। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने क्रोध को शांत किया, समीर की छवि धुएं की तरह उड़ गई। दूसरी परीक्षा, लालच का दलदल। दृश्य फिर बदला। अब आर्यन के सामने हीरों, स्वर्ण मुद्राओं और हजारों दुर्लभ एसेंस कोर का ढेर लगा था। एक आवाज गूंजी, आर्यन, इन्हें छू लो और तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाओगे। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन ने उन चमकती चीजों की ओर हाथ बढ़ाया, पर फिर रुक गया। उसे वो हार याद आई जो उसे इसी गुफा के बाहर मिली थी। आर्यन कहता है, बिना संघर्ष के मिली शक्ति जहर के समान होती है। मुझे मेहनत से मिली जीत चाहिए, खैरात में मिली जादुई चीजें नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, सारा खजाना मिट्टी में मिल गया। तीसरी परीक्षा, बलिदान और मृत्यु। अचानक गुफा का वातावरण भयानक हो गया। आर्यन के सामने उसकी मां और ईशानी की छवियां प्रकट हुईं। वे दोनों जंजीरों में जकड़ी थीं और उनके ऊपर एक विशाल तलवार लटक रही थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर उन्हें बचाना है तो तुम्हें अपनी माना कोर को नष्ट करना होगा और अपनी याददाश्त खोनी होगी। तुम फिर से वही कमजोर और लाचार आर्यन बन जाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? आर्यन का दिल बैठने लगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मां थी। लेकिन उसने अपनी मां की आंखों में देखा, वहां डर नहीं बल्कि गर्व था। आर्यन चिल्लाकर कहता है, मेरी मां ने मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया। अगर मैं कमजोर बन गया तो मैं उनकी रक्षा कभी नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक मायाजाल है।
मेरी माँ कभी नहीं चाहेगी कि मैं सत्य का मार्ग छोड़ दूं। जैसे ही उसने ये सत्य स्वीकार किया, सारा मायाजाल टूटकर बिखर गया। महावृक्ष का परिचय और प्राचीन भविष्यवाणी। आर्यन वापस असली गुफा में था। उसके सामने एक अत्यंत विशाल, प्राचीन और दिव्य वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें पूरी गुफा में एक जाल की तरह फैली थीं। वह वृक्ष किसी सजीव सत्ता की तरह सांस ले रहा था। महावृक्ष एक गहरी और गूंजती हुई आवाज में, अविश्वसनीय, हजारों वर्षों से इस गुफा के मायाजाल को कोई पार नहीं कर पाया था। जानवर अपनी भूख में फंस गए, योद्धा अपने अहंकार में और राजा अपने लालच में। पर तुम कौन हो बालक? आर्यन हैरान होकर उस वृक्ष को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये वृक्ष उसके सिस्टम या लेवल के बारे में कुछ नहीं जानता। आर्यन कहता है, मैं केवल एक पथिक हूं जो अपनी शक्ति की तलाश में यहां आया है। आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? महावृक्ष की टहनियां धीमी आवाज में सरसराईं, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। मैंने हर उस जीव की परीक्षा ली है जिसने इस पवित्र स्थान में कदम रखा। आज तक कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सका था, लेकिन आज मेरी आंखों ने वो देख लिया जिसकी भविष्यवाणी हमारे प्राचीन ग्रंथों में की गई थी। आर्यन उत्सुकता से पूछता है, कैसी भविष्यवाणी? महावृक्ष ने अपनी जड़ों को आर्यन के पैरों के पास बिछाते हुए कहा, ग्रंथों में लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया अंधकार में डूबेगी, तब एक महाप्रहरी, ग्रेट प्रोटेक्टर का उदय होगा। उसकी आत्मा अग्नि की तरह शुद्ध होगी और उसका संकल्प वज्र की तरह कठोर। आज तुम्हें देखकर लगता है कि वो महाप्रहरी आ चुका है। आर्यन निशब्द रह गया। महावृक्ष ने अपनी एक शाखा से दिव्य फल नीचे गिराए और आर्यन के लिए फूलों का एक कोमल बिस्तर तैयार कर दिया। महावृक्ष कहता है, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो, महाप्रहरी। इस गुफा के इतिहास में तुम पहले व्यक्ति हो जिसका मैं स्वागत कर रहा हूं। विश्राम करो, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति का जागरण कल सुबह होगा। आर्यन ने उन फलों को खाया और महसूस किया कि उसकी सारी थकान और घाव एक पल में गायब हो गए। वो उस विशाल वृक्ष की छांव में सो गया, यह जानते हुए कि अब वो अकेला नहीं है। क्या महावृक्ष आर्यन को वो प्राचीन शक्ति प्रदान करेगा? महाप्रहरी की भविष्यवाणी आर्यन को किस नए खतरे की ओर ले जाएगी, और क्या आर्यन 500 स्ट्रेंथ का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड रहस्यों से पर्दा उठाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 24, दिव्य उपहार और 1000 जड़ों का रहस्य। पिछली रात आर्यन के लिए किसी महायुद्ध से कम नहीं थी। जब वो महावृक्ष के बनाए उस रेशमी घास के बिस्तर पर लेटा था, तब उसका मानाकोर पूरी तरह खाली हो चुका था। लेकिन उस दिव्य बिस्तर से निकलने वाली हरी ऊर्जा ने धीरे धीरे आर्यन के शरीर की हर कोशिका को फिर से भर दिया। असली दुनिया, एक नई ताजगी और लंबा दिन। सुबह जब ठीक 6 बजे आर्यन की आंखें खुलीं, तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो सालों की नींद पूरी करके जगा हो। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था, कोई जकड़न नहीं थी। वो बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी भींची। आर्यन स्वयं से, यह कैसी ऊर्जा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ही मुक्के में पत्थर को चूर कर सकता हूं। महावृक्ष की वो शरण वास्तव में चमत्कारिक थी। आर्यन के लिए आज का दिन बहुत लंबा होने वाला था, क्योंकि महावृक्ष ने उसे अभी तक ये नहीं बताया था कि उसे क्या काम करना है, बस एक संकेत दिया था। सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचते ही आर्यन ने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई हैं। वो गलियारे के दूसरी ओर हो रही फुसफुसाहट को भी साफ सुन सकता था। दोपहर 12 बजे क्लास में बैठे हुए आर्यन का ध्यान बार बार अपनी हथेलियों पर जा रहा था। उसे रह रहकर उस गुफा की सुगंध आ रही थी। समीर ने आज फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने आर्यन की नोटबुक फेंक दी। आर्यन समीर की आंखों में देखते हुए, समीर, अपनी इस बचकानी हरकतों को अब बंद कर दे। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस दुनिया से होकर आया हूं। तेरे लिए ये नोटबुक कीमती हो सकती है, मेरे लिए ये महज कागज है। आर्यन की आवाज में इतनी गूंज थी कि समीर का चेहरा पीला पड़ गया। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आर्यन ने अपना पूरा समय लाइब्रेरी में बिताया। वह प्राचीन वनस्पतियों और जड़ों के बारे में पढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि महावृक्ष उसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। वो बेचैन था, समय जैसे रुक सा गया था। जादुई दुनिया,
प्राण अंकुरों का महाबचाव अभियान। रात के 12 बजते ही आर्यन उस पोर्टल के माध्यम से वापस गुफा में पहुंचा। महावृक्ष अपनी विशाल टहनियों को सिकोड़े हुए खड़ा था। महावृक्ष गंभीर और गूंजती आवाज में, पधारिए महाप्रहरी, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। आज आपको वह कार्य करना है जो इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखेगा। इस गुफा के भीतर 1000 अलग अलग प्रजातियों के प्राण अंकुर स्पिरिट स्प्राउट्स कैद हैं। हर प्रजाति का अपना एक प्रधान पौधा है जो सदियों से आजादी के सपने देख रहा है। आर्यन ने देखा कि गुफा के एक गुप्त द्वार के पीछे हजारों छोटे छोटे चमकते पौधे थे। वे अद्भुत थे, कुछ नीले, कुछ बैंगनी और कुछ पारदर्शी। हर समूह का एक प्रधान पौधा था जो आर्यन की कमर तक ऊंचा था और महावृक्ष की तरह ही बुद्धिमान था। आर्यन पूछता है, महावृक्ष, मैं इन्हें बाहर कैसे ले जाऊंगा? गुफा के प्रवेश द्वार पर लगे वो जादुई चिन्ह रून्स इन्हें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आपकी इन्वेंट्री का शून्य कक्ष इन चिन्हों के लिए अदृश्य है। यदि आप इन पौधों को वहां रखेंगे तो गुफा की दीवारें इन्हें पहचान नहीं पाएंगी। त्याग और संघर्ष की रात। आर्यन ने अभियान शुरू किया। ये कोई आसान काम नहीं था। उसने एक बार में 50 पौधों को अपनी इन्वेंट्री में समाहित किया और गुफा के द्वार की ओर भागा। पहला फेरा, दूसरा फेरा, 100वां फेरा। आर्यन का शरीर पसीने से तरबतर था। उसे हजारों बार अंदर बाहर जाना पड़ा। हर बार जब वो पौधों को बाहर सुरक्षित मिट्टी में छोड़ता, वे कुल प्रधान पौधे आर्यन के सामने अपना सिर झुकाते। आर्यन अपने मन में, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, पर इन मासूमों की आजादी मुझसे ज्यादा कीमती है। पूरी रात बीत गई। आर्यन ने 1000 प्रजातियों के हजारों पौधों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंत में केवल महावृक्ष बचा था। महावृक्ष ने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर एक लंबी और संतोषजनक सांस ली। उसके चेहरे छाल पर अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम साफ झलक रहा था। जीवंत पाषाण का उपहार। जब महावृक्ष भी बाहर आ गया तो उसने अपनी जड़ों से एक अजीब सी वस्तु निकाली। यह एक पत्थर जैसा दिखने वाला पात्र था, लेकिन वो पत्थर बेजान नहीं था। वो धड़क रहा था और उसमें से जीवन की महक आ रही थी। महावृक्ष भावुक स्वर में, महाप्रहरी, आपने हमारे कुल को जीवन दान दिया है। यह जीवंत पाषाण लिविंग स्टोन मेरा आपको उपहार है। इसके भीतर मेरे सभी 1000 बच्चों की जड़ों से पैदा हुए विशेष पौधे हैं। ये पत्थर नहीं, एक जादुई बगीचा है जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। आर्यन ने उस पत्थर के अंदर झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्थर के छोटे से घेरे के अंदर हजारों तरह के छोटे छोटे दिव्य पौधे उग रहे थे। वे लहलहा रहे थे और उनमें से अद्भुत औषधीय खुशबू आ रही थी। महावृक्ष कहता है, ये पौधे तुम्हें हजारों प्रकार की औषधियां देंगे। जब तुम्हें जरूरत होगी तुम बस अपनी माना से इन्हें छूना और ये तुम्हें वो जड़ी बूटी प्रदान करेंगे जो किसी की भी जान बचा सकती है या युद्ध में तुम्हारी शक्ति बढ़ा सकती है। आर्यन ने झुककर महावृक्ष और उन हजारों पौधों का धन्यवाद किया। आपने मुझे जो सम्मान और शक्ति दी है, मैं उसका सदा आभारी रहूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सुबह की पहली किरण जादुई जंगल पर पड़ी। आर्यन की चेतना धुंधली होने लगी। अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। वहां वो जीवंत पाषाण अभी भी मौजूद था, जो धीरे धीरे धड़क रहा था। क्या इस जीवंत पाषाण की औषधियां आर्यन को अजेय बनाएंगी? क्या समीर को पता चलेगा कि आर्यन के पास अब मौत को मात देने वाली जड़ी बूटियां हैं? और महावृक्ष का अगला निर्देश क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड रहस्यों की नई परतें खोलेगा। सब्सक्राइब करना न भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 25, महाप्रहरी का सांसारिक उदय और पंच चुनौती। पिछली रात की स्मृतियां अभी भी आर्यन के दिमाग में ताज़ा थीं। वो जीवंत पाषाण लिविंग स्टोन उसकी सिस्टम स्टोरेज के अंधकार में एक नन्ही आकाशगंगा की तरह चमक रहा था। जैसे ही आर्यन ने सुबह उस पत्थर को सिस्टम के इन्वेंट्री स्लॉट में रखा, सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सिस्टम संदेश, जीवंत पाषाण को सुरक्षित स्थान मिला। संग्रहण सूची, छायाकाली फूल 5, मिथ्रिल का टुकड़ा 1, प्राचीन जड़ें 1000 प्रजातियां। चेतावनी, होस्ट अभी रिकवरी मोड में है। शारीरिक क्षमता 85%।
घर का आंगन और दादाजी का रहस्यमयी ज्ञान। सुबह 6 बजे की ताज़ी हवा में आर्यन अपने आंगन में खड़ा था। वो केवल सांस ले रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि हवा की हर लहर उसके भीतर की थकान को सोख रही है। रसोई से पराठों की खुशबू और चाय की महक आ रही थी। माँ, आर्यन, आज तूने नहाने में बहुत देर कर दी। जल्दी आ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आर्यन: आया माँ। बस आज शरीर थोड़ा भारी लग रहा था। मेज पर दादाजी शांत बैठे थे, लेकिन उनकी गहरी आंखें आर्यन को ऐसे देख रही थीं जैसे वे उसकी खाल के नीचे छिपी उस नई शक्ति को देख पा रहे हों। दादाजी चाय का घूंट लेते हुए: बेटा, जब इंसान के पास बड़ी जिम्मेदारी आती है तो थकान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। आज स्कूल में कदम जरा संभल कर रखना, क्योंकि चमकते सूरज पर सबकी नजर होती है। आर्यन हैरान होकर: जी दादाजी, मैं समझ गया। स्कूल का गलियारा, ईशानी का संकोच और उपहार। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही आर्यन को ईशानी दिखी। वह अपने बैग की पट्टी को कसकर पकड़े खड़ी थी। जैसे ही आर्यन पास पहुंचा, उसने एक स्टील का टिफिन बॉक्स उसकी ओर बढ़ा दिया। ईशानी: ये तुम्हारे लिए है। इसमें अंकुरित अनाज और कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो मेरी दादी बनाती हैं। उन्होंने कहा था कि ये थके हुए दिमाग के लिए जादू की तरह काम करता है। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ: शुक्रिया ईशानी। सच कहूं तो आज मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। ईशानी नजरें चुराते हुए: ज्यादा खुश मत हो। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेस्ट एथलीट थकान की वजह से हार जाए और स्कूल का नाम खराब हो। वैसे भी कल जिस तरह तुम भागे थे, वो सामान्य नहीं था। आर्यन ने महसूस किया कि ईशानी की सहज बुद्धि, इंट्यूशन कुछ पकड़ रही है, लेकिन उसने बात को हंसी में टाल दिया। उनके बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन रहा था जो दोस्ती से गहरा था, लेकिन जिसमें आकर्षण से ज्यादा सम्मान था। गणित की कक्षा, 2 मिनट का चमत्कार। तीसरा पीरियड गणित का था। मिस्टर शर्मा, जिन्हें कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था, बोर्ड पर एक ऐसी समीकरण, इक्वेशन हल कर रहे थे जो एडवांस लेवल की थी। मिस्टर शर्मा: बच्चों, ये सवाल पिछले साल के स्टेट टॉपर से भी हल नहीं हुआ था। इसमें 36 स्टेप्स हैं और कम से कम 15 मिनट लगेंगे। कोई कोशिश करना चाहेगा? आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसकी इंटेलिजेंस 60 जोड़ सक्रिय हो गई। सिस्टम ने उसके दिमाग में एक वर्चुअल स्क्रीन खोल दी जहां आंकड़े बिजली की रफ्तार से नाचने लगे। आर्यन अपनी सीट से उठते हुए: सर, क्या मैं इसे एक अलग तरीके से हल कर सकता हूं? पूरी क्लास और खासकर समीर ठहाका मारकर हंसने लगे। तू तो कल तक पास होने के लाले पड़े थे तुझे। समीर ने फप्ती कसी। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। उसने चाक उठाया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। उसने लॉगरिदम और कैलकुलस के एक ऐसे मिश्रण का उपयोग किया जो कक्षा के पाठ्यक्रम में था ही नहीं। ठीक 1 मिनट 52 सेकंड में उत्तर बोर्ड पर था। मिस्टर शर्मा हैरान होकर: आर्यन, ये यूलर मेथड का एडवांस वर्जन है। मैंने ये तरीका कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ा था। तुमने इसे सिर्फ 2 मिनट में कैसे कर दिया? आर्यन: सर, जब आप अंकों के बीच का पैटर्न देख लेते हैं तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। ईशानी की आंखों में गर्व था, जबकि समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हेड कोच का केबिन, पंच चुनौती का प्रस्ताव। लंच ब्रेक के दौरान आर्यन हेड कोच खन्ना के केबिन में था। कोच के सामने स्कूल की पुरानी ट्रॉफियों की धूल भरी अलमारी थी। कोच खन्ना: आर्यन, मैंने तुम्हें सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं बुलाया। अगले महीने ग्रेटर हिमालयन इंटर स्कूल चैंपियनशिप है। हमारे स्कूल को पिछले 5 सालों से लूजर स्कूल कहा जा रहा है। हमारे पास हुनर है, पर एक्स फैक्टर नहीं था, जो अब तुम्हारे पास है। आर्यन: सर, मैं 100 मीटर बॉक्सिंग और चेस के लिए तो तैयार हूं ही। कोच खन्ना फाइल्स मेज पर पटकते हुए: नहीं आर्यन, मैं चाहता हूं कि तुम 2 और इवेंट्स में भाग लो, लंबी कूद लॉन्ग जंप और भाला फेंक जैवलिन थ्रो। तुम्हारी एजिलिटी और स्ट्रेंथ का जो संतुलन मैंने कल देखा वो अद्भुत है। आर्यन हैरान होकर: सर, 5-5 गेम्स एक ही चैंपियनशिप में? यह शारीरिक रूप से असंभव जैसा है। कोच खन्ना कुर्सी पर आगे झुकते हुए: तुम्हारे लिए नहीं आर्यन, मुझे पता है कि तुम्हारी हड्डियां अब फौलाद की हो चुकी हैं।
अगर तुम ये पांचों इवेंट्स जीत लेते हो तो न सिर्फ हमारे स्कूल का कलंक धुलेगा, बल्कि तुम्हें नेशनल एकेडमी के लिए सीधा स्कॉलरशिप लेटर मिलेगा। क्या तुम अपने स्कूल के अपमान का बदला लेने के लिए ये बोझ उठाओगे? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे अपनी स्टैमिना और इंटेलिजेंस पर भरोसा था। उसने कोच की आंखों में देखा। आर्यन, ठीक है सर, 5 गेम्स, 5 गोल्ड, ये मेरा आपसे वादा है। रात की तैयारी, नया मिशन। स्कूल से घर लौटते वक्त आर्यन का दिमाग योजनाएं बना रहा था। उसे पता था कि इन पांचों खेलों को जीतने के लिए उसे अपनी माना शक्तियों को गुप्त रूप से इस्तेमाल करना सीखना होगा। रात के 12 बजने वाले थे। आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सिस्टम की इन्वेंट्री से वो जीवंत पाषाण निकाला। पत्थर की धड़कन अब तेज हो गई थी, जैसे वो भी आने वाले युद्ध के लिए उत्साहित हो। आर्यन, आज रात मुझे महावृक्ष से पूछना होगा कि इन 1000 जड़ों में से कौन सी ऐसी औषधि है जो मेरी हड्डियों को अटूट बना सकती है। चैंपियनशिप अब सिर्फ एक खेल नहीं, मेरे महाप्रहरी बनने की पहली सीढ़ी है। क्या आर्यन इन पांचों खेलों में अपनी जादुई शक्तियों को छिपा पाएगा? क्या समीर अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई जानलेवा साजिश रचेगा? और महावृक्ष आर्यन को कौन सा नया राज बताने वाला है? देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड रोमांच की नई ऊंचाइयों को छुएगा।